बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस टॉपिक में। आखिर अब रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, ड्रग्स मामला, बॉलीवुड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन सब से थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ा सा चैन सुकून मिला है। किसानों की बात होनी स्टार्ट हुई है। वो इसलिए क्योंकि सरकार लाई है 3 किसानों के बिल। आखिर इन सब से थोड़ी सी निजात तो मिली है। और अगर आप भी अन्न खाते हैं तो हमें भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए। आखिर ये बिल क्या है, हमें ये जानना चाहिए। आखिर किसानों ने हंगामा इतना क्यों मचा रखा है, ये हमें समझना चाहिए। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। इन्हीं बिलों के कारण पूरा का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है इन बिलों का। सरकार इन्हें किसान हितैषी, विपक्ष इन्हें किसान विरोधी बता रही है। आखिर क्या है इन बिलों में, और एक एमएसपी क्या है जिसकी वजह से किसानों ने अपने ट्रैक्टर जला दिए। तो भैया जान लेते हैं पहले तो वो 3 बिल कौन कौन से हैं। उन बिल का नाम है, पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल। और तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु का संशोधन बिल। इन 3 बिलों ने ना बिल्कुल हंगामा बरपा रखा है। कुछ को समझ आ रहा, कुछ को नहीं आ रहा। सरकार कह रही बहुत अच्छे किसान, बल्ले बल्ले, और विरोधी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं किसानों की हालत खराब कर दी, किसान लाचार हो जाएगा इन बिल के कारण। तो आज हम समझते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आखिर है क्या, और एमएसपी क्या चीज है जिसने किसानों को ट्रैक्टर जलाने पे मजबूर कर दिया। भैया बॉर्डर पे जवान और खेत पे किसान है तो वही हम सुरक्षित हैं, खाते हैं किसान का, बचे हुए हैं जवानों के कारण। तो भैया इनकी बात तो जरूर करो, और आप सुनो, समझो और बताओ। इन बिलों ने ना राज्यसभा में माइक तोड़वा दिए, बिल बुक फड़वा दी, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा को, उपवास रखे जा रहे हैं, सांसद रख रहे, अजी लोकतंत्र की हत्या हो गई, उपसभापति जी रख रहे, तुमने हमारी इज्जत नहीं करी। और पार्टियों के एक शरद पवार जी हैं, वो रख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, वो उन्हें चाय पिलाने जा रहे हैं, बोले कि चाय नहीं पी रहे हैं। अरे भैया ड्रामे की हद हो चुकी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा सीन हो रखा है। तो बात करते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। मतलब एक तो तुम्हें समझ ही नहीं आता, इतना अखबार में इतने क्रिटिकल वर्ड लिख देते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो समझते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। एक बिल है जो आपको बोलता है कि आप स्टॉक रख सकते हैं। अब आपको स्टॉक रखने की मनाही नहीं है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, डेली यूज में आती हैं, नमक, तेल, प्याज, आलू, टमाटर, मतलब सब्जियां, धान, तिल, लाही, सरसों, अब आप इन चीज़ों का स्टॉक कर सकते हैं। नंबर एक बिल का सिर्फ यही मतलब है, अब स्टॉक कर सकते हैं। इसके लाभ हानि क्या है आप समझ सकते हो कि स्टॉक किसान स्टॉक कर सकता है, अपने घर में रख सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कब नहीं कर सकता है, एक आपदा के टाइम पे, एक युद्ध के टाइम पे, 2 टाइम पे स्टॉक नहीं रख सकता है। बाकी किसी भी वक्त वो अपने घर में इन चीज़ों का स्टॉक रख सकता है। एक दूसरा बिल है। दूसरा बिल भैया क्या है कि आप सिर्फ सरकारी मंडियों में बेचने के लिए ही अब बाध्य नहीं हैं। ये बिल कहता है आप किसी को भी बेच दो, कैसे भी बेच दो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कहीं जाके बेच दो, किसी राज्य में जाके बेच दो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। एक बिल आपको ये बताता है। तो उसमें किसान का क्या फायदा है, किसान उसमें अपनी फसल पैदा होने से पहले ही बेच सकता है। लिखित समझौता हो जाएगा, बस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पहले से ही। अपनी हमने जमीन उगाई नहीं, कंपनी आई, प्राइवेट कंपनियां आई, उन्होंने बोला कि इसमें जो गेहूं होंगे
हम उन्हें लेंगे 25 रुपए किलो पर, और पहले से ही साइन करवा लिए 10 बीघे जितने भी हैं 25 रुपए किलो गेहूं हम तुम्हारा खरीद लेंगे पहले से ही। अब किसान को ये टेंशन नहीं है, कैसा भी हो कुछ भी हो, मार्केट में कितना ही रेट कम हो कुछ ज्यादा हो, कहीं कोई कितना ले रहा हो, भैया हमारा इतना लगा, इतने में बेच देंगे, हमारी तो बल्ले बल्ले। ये एक बिल, एक ये है। तो अब जो तीसरा बिल है, वो तीसरा बिल क्या कहता है? तीसरा बिल ये कहता है कि जो सरकारी मंडियां होती हैं ना, जहां आड़ती होते हैं, किसान पहले वहां बेचता था, ट्रकों में भर के गेहूं लाता था, वहां बेचता था, उन्हें बेचता था। अब वो कहीं भी किसी भी राज्य में किसी को भी बेच सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अब मंडी बाध्य नहीं है, मंडी में नहीं बेचेगा, मतलब है उसकी मर्जी है, भैया बेचना है बेचेगा, नहीं बेचना है तो नहीं बेचेगा। तो भैया अब यहां प्रॉब्लम किसे आ रही है? इसे मंडी सरकारी होती है, आड़ती होते हैं, आड़तियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आड़तियों का बिजनेस कम, ये किसानों के अब हित में है, अहित में है, समझदार हैं लोग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसान अब मंडियों में बेचने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा कानून यही कह रहा है। वैसे भी लोग इतने मंडियों में जाके नहीं बेचते थे, कोई चौराहे पे बैठ के बेच देता था, कोई कहीं बेच देता था, और घरों पे भी व्यापारी लोग खरीदने आते थे, फिर व्यापारी जाते थे, मतलब बिचौलिए बहुत ज्यादा थे। सरकार का कहना है कि हम बिचौलिया खत्म कर देंगे, बिचौलियों का काम खत्म कर देंगे, हम डायरेक्ट बिचवाएंगे, मतलब प्राइवेट आदमी, प्राइवेट कंपनियां भी खरीद सकती हैं। अब जैसे कि हल्दीराम है, ब्रिटानिया है, अमूल है, अनमोल है जो बिस्किट वगैरह बनाती है, और भी कई कंपनी है जो फूड वगैरह तेल वाली कंपनी है। ठीक है, ये कंपनियां सीधा जाएंगी गांव में जाएंगी, हाँ जी भैया आपके कितनी खेती है? 60 बीघे, 60 बीघे में गेहूं बो दो, 30 रुपए किलो में हम ले लेंगे। पहले ही लिख दिए, साइन कर दिए, खत्म। आएगा किसान फ्री, उसे टेंशन नहीं है, उसका जो भी पैदा होगा 30 रुपए किलो में जाएगा। तो इस पे ज्यादा वो दिया है। अब बात कर लेते हैं भैया, हंगामा क्यों है बरपा? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या भला है ये? क्यों इस पे इतना हंगामा हो रहा भैया? तो भैया किसानों को ये डर है कि ये सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, उन्हें ये डर है, आड़ती खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर मतलब उन्हें बिल्कुल यही डर लग रहा, अगर किसान किस में भला सोचेगा? प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैसा देंगी, ठीक है, जाएंगी, इतने में ले लिया, इतने में ले लिया, तो क्यों मंडी में आदमी जाएगा? जब उसकी खेत पे अनाज बिक रहा है, क्यों वो मंडियों में जाएगा? क्यों एमएसपी पे बेचेगा? क्यों? एमएसपी क्या होती है? एमएसपी होती है जिसे सरकार कंट्रोल करती है, एक प्राइस सरकार तय करती है, वो एमएसपी होता है। और अब कौन तय करेगा? अब भैया प्राइवेट कंपनियों को भी तय करने की छूट है, जिसकी जो मर्जी, जितने में बेचे, जितने में खरीदे, नो प्रॉब्लम। तो इन लोगों को भाई जब किसी का कुछ जाता है तो हंगामा तो करता ही है। अब भाई वो किसान हैं, आड़ती हैं, व्यापारी हैं, क्या नहीं है, जो इतना हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यही डर है कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, मंडियों में अनाज आना अब बंद हो जाएगा, वहां कोई किसान जाएगा नहीं लेने बेचने। ठीक है, तो उनका बिजनेस अब किसी का घटेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा। अब इसमें आप समझो, किसान के लिए अच्छा है, आड़ती के लिए बुरा है, सरकार के लिए अच्छा है, सरकार के लिए बुरा है। और वैसे भी सरकार हर चीज में अब निजीकरण तो घुसेड़ ही रही है, तो एक निजीकरण ये भी, क्योंकि निजीकरण घुस चुका है। अब प्राइवेट कंपनी, बिस्किट की कंपनी, तेल की कंपनी, नमकीनों की कंपनी, अरे जिसकी भी प्राइवेट कंपनी है भैया, एक डर और है, लेकिन सुरक्षा, जो एक वो कानून है ना,
समझौता और सुरक्षा। भैया समझौता तो करवा दोगे, अगर 30 रुपए किलो में उसने तय कर लिया और चुपके से किसान ने बेच भी दिया तो पता नहीं आगे क्या होगा। चुपके से किसान बाहर भी बेच आया अगर, तो कंपनी को दिक्कत होगी, कंपनी फिर लीगल वो करेंगी। अभी इसके बारे में तो इतना पता नहीं है कि क्या है, समझौता कौन करवाएगा, कंपनी और किसान के बीच में ही समझौता है या उनके बीच में कोई अधिकारी बैठेगा या ग्राम प्रधान बैठेगा, इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आई है। तो भैया आपको सिंपल और सरल भाषा में समझा दिए हैं ये बिल, इनका मतलब और ये क्या है, एमएसपी क्या है। फालतू की फोकटगिरी में क्यों घुसना, साफ स्वच्छ भाषा में समझो। सरकार ये चाहती है, विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष का बोलना ये है और सरकार का बोलना ये है। ओके, बाय बाय, अगले टॉपिक में फिर